दोस्तों, क्या आपने कभी आधी रात को किसी नदी के किनारे सन्नाटे की आवाज सुनी है, जहां सिर्फ बहते हैं पानी की गूंज और अंधेरे में छिपी अनजान चीख की प्रतिध्वनि सुनाई दे। कहते हैं बिहार की एक नदी है जो सिर्फ पानी नहीं बहाती बल्कि अपने साथ अधूरी चीखें, आत्माओं का दर्द भी बहाती है। आज की कहानी उसी नदी की है जहां जाने वाला इंसान शायद कभी पहले जैसा नहीं लौट कर आता। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुलशन और आप सुन रहे हैं स्टोरी विद गुलशन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस रहस्यमयी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या है बिहार के इस नदी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ में। बिहार के दरभंगा जिले के पास एक छोटा सा गांव है, सोनबरसा। गांव के बाहर बहने वाली एक पुरानी नदी है जिसे लोग भूतिया नदी भी कहते हैं इस नदी के किनारे अंधेरा होते ही कोई नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ अजीब डरावनी सुनाई देती हैं और कई लोगों ने कई परछाइयाँ भी देखी हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि लगभग 50 साल पहले इसी नदी में एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसका नाम था गौरी। शादी के बाद उसका पति उसे रोज मारता पीटता था। एक रात उसकी चीखें सुनकर लोग दौड़े, लेकिन जब तक पहुंचे तब तक गौरी की लाश नदी में तैर रही थी। उस रात से लेकर आज तक गौरी की आत्मा को नदी के किनारे भटकते हुए देखा जाता है। गांव का एक लड़का था राहुल। पढ़ाई करने के बाद जब गर्मियों में गांव लौटा तो दोस्तों से बातें करते हुए उसने नदी का नाम सुना। सभी दोस्त डर गए, लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का खेल है। दोस्तों ने उसे समझाया कि रात को नदी की तरफ मत जाना, पर राहुल ने जिद पकड़ ली। आज रात मैं वहीं जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि ये सब बस बकवास है। रात के करीब 12 बजे राहुल अकेला नदी की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झिंगोरों की आवाज और कभी कभी कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा था। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, ठंडी हवा चली और पानी की सतह पर लहरें उठने लगी। अचानक उसे लगा कि नदी के बीचों बीच एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी है। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। राहुल ने ध्यान से देखा, वह औरत सचमुच वहाँ थी। उसका गला जैसे सूख गया, पर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? वह औरत धीरे धीरे पानी से किनारे की तरफ आने लगी। उसके पांव जमीन छू नहीं रहे थे। चेहरे पर गहरी काली छाया थी और आंखें जलते अंगारों जैसी लाल। राहुल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वह भागना चाहता था, मगर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वह औरत पास आकर ठंडी आवाज में बोली, क्यों आए हो मेरे पास? क्या मेरी मौत का तमाशा देखना चाहते हो? राहुल कांपते हुए बोला, ना नहीं, मैं तो बस। तभी वह औरत जोर से चीख पड़ी। चीख की गूंज पूरी नदी में फैल गई। राहुल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने हुए नदी के किनारे पहुंचे तो वह बेसुध पड़ा मिला। होश आने पर उसने पूरी घटना बताई, लेकिन तब तक उसकी आंखों में वैसा ही डर उतर चुका था जो उम्र भर नहीं मिट सका। आज भी सोनबरसा गांव का कोई इंसान उस नदी की तरफ नहीं जाता। कहते हैं कि आधी रात को कभी कभी किसी औरत की सिसकियां और चीखें अब भी वहां सुनाई देती हैं। गांव वाले मानते हैं कि गौरी की आत्मा आज भी अपने अधूरे न्याय के लिए भटक रही है। तो दोस्तों, ये थी सोनबरसा गांव की भूतिया नदी की दास्तां। आज भी लोग कहते हैं जब रात गहराती है और हवाएं ठंडी हो जाती हैं तो नदी के बीचों बीच सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई देती है। वह गौरी, जिसकी चीखें अब भी इस नदी के पानी में गूंजती हैं। याद रखिए, अगली बार अगर आप किसी नदी के किनारे अकेले खड़े हो तो पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा। हो सकता है कोई आपको पहले से देख रहा हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।